बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th फ़िज़िक्स बेटा की बेटा, जो आपकी न्यू बुक आई है जी, चैप्टर नंबर 10। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे थर्मल फिज़िक्स। और बेटा आज का हमारा टॉपिक है MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि एक्सरसाइज के बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट आपके सामने MCQs है जी, डिस्प्ले पर 10.1। When the temperature of a rod of copper is increased, its length। बेटा आपके पास एक कॉपर रॉड है, कहता है अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो तो इसकी लेंथ पर क्या इफ़ेक्ट होगा। देखिए, हमने टॉपिक पढ़ा था थर्मल एक्सपेंशन का, कि जब हम किसी भी मेटेलिक रॉड को, ठीक है, हीट करते हैं, उसमें टेम्परेचर डिफरेंस प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़रा तेज़ी से कोलाइड करना शुरू हो जाते हैं और ज़्यादा तेज़ी से वो अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, जिसके रिज़ल्ट में जो है उसकी लेंथ में इंक्रीज़ आता है, जिसे हमने थर्मल एक्सपेंशन कहा था, या जिसे हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहते थे। ऐसी थर्मल एक्सपेंशन जिसमें लेंथ में चेंज आए, ठीक है। तो यहाँ वो आपसे पूछ रहा है कि लेंथ क्या होगी। रिमेन द सेम, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, बिकम्स डबल। तो बिकम्स डबल हम तो नहीं कह सकते कि डबल हो जाएगी, हाँ थोड़ा बहुत तो उसकी लेंथ में इंक्रीज़ आएगा, ठीक है, डिक्रीज़ नहीं होगी। कूल डाउन करने से डिक्रीज़ होगी। जैसा कि आपने जो है रेलवे ट्रैक्स में देखा कि विंटर में जो है ना, गैप्स जो है वो बढ़ जाते हैं, समर में गैप्स जो है वो फिल होना शुरू हो जाते हैं। गैप हम रखते इसलिए हैं कि मेटल्स जो है वो समर में क्या करता है, एक्सपैंड होता है, ठीक है। तो सेम तो रहता नहीं, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी मार्क कर ले जी, इंक्रीजेस, ठीक है। रीज़न क्या है? मोस्ट सॉलिड्स एक्सपैंड व्हेन हीटेड ड्यू टू इंक्रीज्ड वाइब्रेशन ऑफ एटम। एटम्स की वाइब्रेशंस की वजह की इंक्रीज काजेज द लेंथ टू इंक्रीज, तो इस वजह से लेंथ बढ़ जाएगी। फिर बेटा 10.2 है जी, द अमाउंट बाय विच यूनिट लेंथ ऑफ अ मटेरियल इंक्रीज व्हेन द टेम्परेचर इज राइज टू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ। बेटा ये डेफिनेशन है, यूनिट लेंथ का जिक्र है तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की, ठीक है, जो कि 1 डायमेंशनल होती है। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन आपके पास जो है वो 3D होती है, ठीक है, उसमें लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों जो आपके पास इंक्लूड है। क्यूबिक एक्सपेंशन वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन नहीं है, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लीनियर एक्सपेंशन, ये डेफिनेशन है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फ़ा की, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? द डेफिनेशन स्पेसिफिकली डिस्क्राइब लीनियर एक्सपेंशन विच मेजर चेंज इन लेंथ, जिसमें हम क्या मेजर करते हैं, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, डेल्टा एल ओवर एल पर डिग्री टेम्परेचर राइज, ठीक है। तो उससे हम कहते हैं पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या पर केल्विन भी हम कहते हैं उसे, दोनों कह सकते हैं आप। तो डेल्टा एल ओवर एल नॉट इंटू टी फार्मूला होता है अल्फ़ा का, या एल माइनस एल नॉट, ठीक है, ओवर एल इंटू टी, ये फार्मूला हमने पढ़ा था। तो सी आप मार्क कर लें, लीनियर एक्सपेंशन। फिर बेटा 10.3 है, व्हाट डज अ लिक्विड टर्न इनटू वंस इट इज़ एवेपोरेटेड। कहता है कि जब भी आपके पास लिक्विड एवेपोरेट होना शुरू होता है तो लिक्विड किस फॉर्म में आ जाता है। अब यहाँ पर ना कुछ बच्चे गलती करते हैं, मैंने यहाँ पर एक आंसर बोल्ड किया है डी वाला, बोथ ए एंड बी, लेकिन आप देखें मैंने हाईलाइट किया है ए वाला। कुछ बुक्स में भी आप देखेंगे डी मार्क होगा, ठीक है, और बच्चे जो है ए और बी मार्क कर देते हैं अक्सर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है गैस। पहले तो ज़रा MCQs की स्टेटमेंट एक दफ़ा दोबारा समझें। व्हाट डज अ लिक्विड टर्न इनटू वंस इट इज़ एवेपोरेटेड। यहाँ पर लिक्विड का जिक्र हो रहा है, स्पेसिफिकली वाटर का जिक्र नहीं हो रहा। पहली बात जो आपने अपने माइंड में रखनी है, ये लिक्विड पेट्रोल हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऑयल हो सकता है, ये लिक्विड वाटर नहीं है। ये उसने स्पेसिफिकली नहीं कहा कि व्हाट डज वाटर टर्न इनटू वंस इट्स एवेपोरेटेड। तो भाई अगर लिक्विड है तो गैस बनेगा, ठीक है, वेपर फॉर्म में गैस होगी, बट वाटर वेपर जो है वो वाटर के केस में बनेंगे। अगर ये लिक्विड वाटर होता तो वाटर वेपर बनते, फिर ए एंड बी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट होते अगर ये लिक्विड वाटर होता, बट यहाँ उसने नहीं बताया कि ये लिक्विड वाटर है। तो लिक्विड जब एवेपोरेट होगा तो वो गैशियस फॉर्म में आ जाएगा, गैस फॉर्म में। तो आप इसका आंसर जो मार्क करेंगे वो ए मार्क करेंगे। रीज़न क्या है?
व्हेन द लिक्विड एवेपोरेट्स, अब आपको पता है एवेपोरेशन ये होती है कि सरफेस पे जो हाई एनर्जी मालिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी लेते हैं, एनर्जी गेन करते हैं सराउंडिंग से और स्केप आउट हो जाते हैं और पीछे कूलर मालिक्यूल छोड़ देते हैं। एवेपोरेशन काजेस कूलिंग, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। और ये किस स्टेट में आ जाता है? इट बिकम्स अ गैस, गैस स्टेट में। इन केस ऑफ वाटर, अगर पानी होता इट बिकम्स वाटर वेपर अ गैशियस स्टेट, तो तब ये क्या बनाते? वाटर वेपर बनाते। तो यहाँ पर उसने नहीं बताया कि ये वाटर है, कौन सा लिक्विड है, तो यहाँ पर बेटा आप ए ऑप्शन गैस मार्क करेंगे, ए मार्क कर लें आप, ठीक है। फिर है जी हमारे पास 10.4, विच प्रॉपर्टी डिटरमाइंस हाउ मच हीट अ सॉलिड कैन अब्जॉर्ब बिफोर इट्स टेम्परेचर चेंज सिग्निफिकेंटली। तो बेटा इस खास प्रॉपर्टी को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जैसा कि हमने पढ़ा था वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, हमने इसकी वैल्यू पढ़ी थी 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। तो वाटर जो है वो बड़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट अपने अंदर स्टोर कर सकता है, इसलिए हम वाटर को एज अ कूलेंट इस्तेमाल करते हैं। ऑटोमोबाइल इंजन में हमने पढ़ा, ठीक है। अब लाइक आपके पास अगर अल्कोहल है, अल्कोहल को हम थोड़ी सी हीट देंगे ना, तो थोड़ी सी हीट देने से ही वो क्या है जी, एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो अपने अंदर ज़्यादा हीट स्टोर ही नहीं कर सकेगा, ठीक है। वो फौरी तौर पर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो हर लिक्विड की अपनी सलाहियत है हीट को एब्जॉर्ब करने की, ठीक है, कि कौन सा लिक्विड जो है वो कितना हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। तो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और कलर अलग आपके पास प्रॉपर्टीज़ में आ जाती है। हार्डनेस जो है ये स्ट्रेंथनिंग ऑफ मटेरियल में आ जाती है। तो 20 द करेक्ट ऑप्शन। रीज़न क्या है जी, अब यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब यहाँ पर आना था अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, ठीक है। अगर आपके पास जो है ना आपने टेम्परेचर चेंज करना हो 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन 1 kg सब्सटेंस का, तो वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से पता चलता है कि कितनी हीट अपने अंदर स्टोर कर सकती है, सही है। फिर है जी 10.5, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स टिपिकली इन्वॉल्व विच टाइप ऑफ मटीरियल। अभी बेटे आपके बुक की इन्फॉर्मेशन है, अगर आप अपना चैप्टर 10 का लास्ट टॉपिक सुपर कंडक्टिविटी को अच्छे से रीड करें ना, तो वहाँ पर हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर का जिक्र है, जहाँ पर ये बात मेंशन है कि हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर जो होते हैं हमारे पास वो बेटा सिरेमिक्स होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम द फायर्ड क्ले, क्ले के बने हुए, गारे से बने हुए जो है ना आपके पास ऑब्जेक्ट होते हैं, वो एक अच्छे क्या है आपके पास हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स हैं, ठीक। तो वो मेटल्स नहीं होते, ए है प्योर मेटल्स नहीं होते, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी नहीं होते, डी लिक्विड क्रिस्टल्स भी नहीं होते। लिक्विड क्रिस्टल ज़्यादातर लेज़र में यूज़ करते हैं हम, तो वो सिरेमिक्स होते हैं, ठीक है। तो रीज़न देखें, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स आर यूजली सिरेमिक कंपाउंड सच एज कपरेट्स, कपरेट्स कॉपर के आपके पास जो है ना ये ऑक्साइड सब्सटेंस फॉर्म में आ जाते हैं, विच एग्जिबिट सुपर कंडक्टिविटी एट रिलेटिवली हायर टेम्परेचर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हायर टेम्परेचर मतलब लाइक 100 केल्विन से अबव अगर टेम्परेचर है ना, तो भी ये सुपर कंडक्टिविटी रखते हैं, तो इन्हें हम हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर कहते हैं। मतलब हाई टेम्परेचर पे जो है ना इनकी रेजिस्टिविटी ज़ीरो होती है आसान लफ्ज़ों में। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।